नेताओं को अगर विधानसभा पहुंचना हो तो इन्हीं सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। ये सोचना पड़ता है कि आखिर जनता के विकास के लिए कितना काम किया जाए और क्या जब आप जनता के पास वोट मांगने पहुंचे तो उसी आधार पर जनता भी ये तय कर पाए कि आपने जो काम किया है वो हमारे हिसाब से इनफ था, अब अगली बार के लिए फिर से मौका देना है या फिर नहीं देना है। उसी सोच को आगे बढ़ाया जाता है चुनावों के मौसम में। और हमारी सोच क्या है, हम जनता की राय जानकर आप तक पहुंचाते हैं और जनता से सीधे बात करके ये समझाने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर चुनाव आते आते क्या हालात हो जाते हैं और उससे पहले आम आदमी की नज़र में नेताओं की स्थिति क्या रहती है। तो इस बार के इलेक्शन में अगर बात करी जाए तो अभी का माहौल क्या नज़र आ रहा है, इस बार के मुद्दे क्या हैं और किस के हिसाब से आप अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं? अब मत का तो जो होगा अपने हिसाब से देंगे, किसी को देंगे जिसको। अभी किसी का क्लियर नहीं। नेताजी घर आए थे इस बार? कोई नेताजी नहीं आए, अभी कोई नहीं आया? कोई पार्टी का कोई नहीं आया। अच्छा, अभी सिर्फ हवा में प्रचार चल रहा है। प्रचार हुआ ही कहाँ है शुरू, यहाँ कोई आया नहीं, कोई गाड़ी नहीं, किसी की नहीं आई है। और अगर यहाँ के मुद्दों की बात करें तो आपको लगता है ये वाला मुद्दा है जो सॉल्व नहीं हो पाया या होना चाहिए था? अब ऐसा मेरे ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि चेहरा देखकर जो है वो वोट डाल दिया जाए। नहीं, वोट तो मुद्दों पे ही गिरेंगे, जो काम अच्छा करेगा उसी पे दिए जाए वोट। तो और पहले के नेताओं ने काम कितना अच्छा किया, पहले बार या नहीं किया? क्या है, अब जो बने वो भी करेंगे, काम तो होते ही जा रहे हैं। काम तो होते जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसी जगह रह गई जहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है मुरैना के अंदर? अभी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर। जैसे बड़ोखर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास है, मुड़िया खेरा गांव से। क्या क्या काम वहाँ पर नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ है, नाला भी डले हैं और सड़क भी सही नहीं है, बहुत सी जगह ऐसी निकली। और काम क्या हो गया है? अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ इतना नहीं हुआ। तो अभी कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा हुआ है, उसके बाद तो कुछ नेताजी नहीं। जब इलेक्शन में वोट मांगने आएंगे तो पूछोगे उनसे कि भैया अब तक तो ये हुआ नहीं, अब क्या? नेताजी आएंगे जब पूछा जाएगा उनसे। नेताजी आएंगे क्यों, वो तो पहले ही कह रहे हैं कि हम तो अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़वाएंगे, हम तो आने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने तो जैसे कि उनके सीट फिक्स है ना, उनके वो यहाँ पे गिरवी रखा है ना दुमनी क्षेत्र, ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम तो कार्यकर्ताओं से ही लड़वाएंगे, हैं कि हम आएंगे ही नहीं, हम तो वैसे ही चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे चुनाव तो आपकी दिखाएंगे कि कैसे चुनाव जीतते हैं। समस्या सुनेगा नहीं कोई तो क्या करेगा। जनता इसको वोट नहीं दे रही, किसी को, बीजेपी को ना कांग्रेस को, किसी को नहीं दे रही। और हमारी तो इच्छा है कि नोटा को वोट दिया जाए। तो इसमें दिमनी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है अभी तक और फिर हम किसी भी नेता ने। और कौन कौन से मुद्दे हैं? यहाँ सड़क, पानी, बिजली और सामने की उसकी बेरोजगारी समस्या है। इतने बड़े मंत्री हो के नरेंद्र सिंह 10 साल में यहाँ कोई प्लान नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? क्यों रोजगारी खत्म नहीं होती? रोजगार 1-2 प्लान लगाए, पैसे बांट रहे हैं, औरतों को दे रहे, किसानों को दे रहे, उस पैसे का यूज करते यहाँ कोई प्लान लगाते मुरैना में तो बेरोजगारी दूर होती नहीं नौजवानों की। नौजवान दिल्ली, मुंबई, गुजरात क्यों घूमते? तो आप कह रहे हो ना कांग्रेस ना बीजेपी, फिर तो नोटा दबाना चाहिए हमारी इच्छा से। तो किसी को वोट नहीं देना चाहिए। हमारी इच्छा तो ये जनता से अपील करूंगा कि नोटा को दबाओ, किसी को वोट मत दो। इतनी नाराजगी है? इतनी नाराजगी बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात आप और समझिए, ये बातें तब निकल के आती हैं दिल से जब आदमी को लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति आए, लेकिन हालात जस के तस रहने वाले हैं और शायद यही जो गुस्सा होता है वो निकलता है। क्या लग रहा है इस बार का इलेक्शन में? देख रहा था जगह जगह माहौल बना हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुरैना की हालत तो ये है, शांत रहूं मैं बता रहा हूँ। नेताजी जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जिन्हें बहुत विकास करो क्षेत्र में, ये तो को विकास करो होगा पूरे भाई लेके ग्वालियर में रामू के गाँव जाए थे, इकट्ठी कर दी, समझ गए? 100 पुत्ते लेके जिनके गाँव में रजोदान हो, इतने गड्ढा हैं। आप बताएं कौन के जाएंगे शिवमंगल के भट्टा पे कहा बन रहा है अंडा कड़ी। हाँ, मैं जुड़ा हूँ जे लोगों से। ताते जी है कि पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो दिमनी क्षेत्र में रहा हुआ है। बीजेपी ये कोई ना चलाए रहो, बीजेपी ये चलाए रहो अमित शाह, मोदी जे हाईवे कहीं पहुँचा हो जाओ। हाँ, अच्छा जरा ये बताइए बाबू जी, ये अभी मैं देख रहा था यहाँ पर सड़क पे एक्सीडेंट हो गया मेरे सामने, तो ये रोड तो बनी नहीं है आपकी। दिन में 10-5 होते हैं। नहीं तो एक्सीडेंट तो यहाँ होते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, अभी हो गया। 10-5 एक्सीडेंट तो यहाँ पे होते ही रहते हैं। रोड सही नहीं बनी है, गड्ढा है, चपटी रोड बना दी है,
हाँ, बीजेपी तो बिल्कुल नकली सरकार है। कोई जनता बिल्कुल विकास, जनता के लिए विकास तो किया ही नहीं है। अपने पेट में बच्चन करवा जिन लोगों ने। हाँ, सोच है और बताते कुछ और लोग खड़े हैं। क्या नाम है भैया? रोहित तोमर। क्या करते हो तोमर जी? अपनी शॉप है। जॉब है। और 200 को नौकरी मिल गई सबको? अब नौकरी तो मिली ही नहीं किसी को। सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है? बहन को पैसे मिलने लाडली में? हमने फॉर्म ही नहीं भरा, फॉर्म नहीं मिला। उज्ज्वला में पैसा वो मिल रहा है सिलेंडर? उसका भी नहीं भरा हमने। उसका नहीं मिला। तो योजनाओं का फायदा ले नहीं रहे। अब फायदा लेने से मतलब क्या है? सिलेंडर 500 का कर दिया, उधर पेट्रोल 110 कर देते हैं, इधर से 2 रुपए देते हैं, उधर से 100 निकाल लेते हैं। तो फॉर्म भरने का जाओ, हज़ारों रुपए फॉर्म में खर्च करवा देते हैं, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। फिर ये एजेंसियाँ वाले घुमाते हैं कि अभी सब्सिडी नहीं आएगी, अभी ये नहीं हो रहा, और तो हमने भरा ही नहीं किसी चीज़ का फॉर्म। नहीं भरा। नहीं भरा। लोग आए थे घर पे फॉर्म भरवाने? कोई घर पे कोई नहीं आया था कि जाओ वहीं पे ऐसे दुकानों पे, यहाँ पे इनके ठेकेदार बैठे हैं, उन्होंने भी लगा रखे हैं, सेंटर लगा लेते, वहीं पे जाओ और ढक के गाओ, सुबह शाम तक बढ़िया टाउन हॉल में भरे जाते हैं ना। और वो कितने कागज कर दिए, 1000 रुपये की तो फोटो कॉपी होती है। मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ नहीं। फोटो कॉपी 1000 रुपए की। मैं बताऊंगा आपको पूरी कहानी। अरे आपसे तो हमने बात कर ही लिया, जरा और लोगों से पूछो। नाम बताओ। अरे मुखिया जी तो हो गए, तो मुखिया जी से एक बार जमीन ये, अरे मुखिया जी से एक बार बात हो गई, अब बात दोबारा अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है बाबा, ये जो है वो कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं हुआ, कांग्रेस आए बीजेपी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई राजनीतिक दल आए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको कि ऐसी स्थिति आ गई है कि विश्वास ही नहीं जनता बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। अरे जनता बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ, जनता जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। सारी अच्छी अच्छी जगह ही वो सब ले ली, मंत्री ने ले ली 5 साल में ही खत्म कर दी। बस स्टैंड था वो ले लिया, जितनी बढ़िया बढ़िया चुनिंदा शहर में जगह वो सारी ले ली। अपने मुरैना में ऐसे BD शर्मा जी भी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं 2 बार से, एक बार सांसद भी रहे, और भी रविंद्र सिंह भी यहाँ से विधायक रहे हैं, एक बार बसपा का ही विधायक रहे हमारी याद में। उससे तो मतलब अच्छे पदों पे हैं यहाँ पे, फिर भी यहाँ का कोई विकास ही नहीं हो पाया है किसी भी पार्टी का। इलेक्शन में अब क्या बोले सर, इलेक्शन में नौकरी वोकरी है? कुछ नहीं है सर, ये रिक्शा चला रहे हैं, कोई नौकरी दिलवा नहीं रहा है, गरीब लोग हैं, और ऊपर से और पंचर और करते हैं सब पुलिस वाले रह के। केंद्रीय मंत्री है तो अभी सही हमारा धंधा है। गलत जगह पार्किंग करते हो इसलिए पंचर होता है? नहीं सर, अब ये पार्किंग लगा है, ये गलत जगह तो नहीं है, एक साइड पे लगा हुआ है, तो अभी बोलते चलो निकलो, पंचर कर देते हैं। हम 2 बार राकेश मावई के यहाँ गए थे, तो उसने वो बोला तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी पंचर हो रहा है। तो अभी अब एदल सिंह के यहाँ गए थे, सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है ना सर। लाडली का मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 1000 रुपया वो लेडीज को मिल रहा है, आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो आदमी को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। कितना मिलना चाहिए? अरे ज्यादा नहीं तो खर्चे पानी लाके तो मिलना चाहिए। मुद्दा है कि रोजगार मिलना चाहिए। अगर इनकी बात को आप समझें कि व्यवस्था ऐसी हो कि रोजगार मिले, व्यवस्था ऐसी हो कि हालात सुधरे, व्यवस्था ऐसी हो कि शायद कहीं ना कहीं लोगों में संतोष की भावना आए, और उसी बात को लगातार लोग कहते नजर भी आते हैं।